चर्चा और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु मित्तल साहब। कांग्रेस नेता मुकेश नायक साहब भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। शिवसेना नेता मिराज शेख और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सचदेव और यहां स्टूडियो में हमारे साथ विभाकर जी जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी का हमें इंतजार है। सबसे पहले तो सुधांशु जी का रुख करना चाहेंगे। सुधांशु जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आपने इंटरनली क्या सर्वे कराया और क्या कहता है वो एग्जिट पोल्स को लेकर? क्या समझ आपकी कहती है महाराष्ट्र? मेरा मानना है कि आप लोगों ने हमें एक नंबर की पार्टी दिखाया, ये तो स्वाभाविक है और उसके लिए शुक्रिया। ये जो कल्पना सबकी करी जा रही है उसी के हिसाब से, लेकिन जो ये 15-20 सीटों का आप कमी दिखा रहे हैं, मेरा मानना है कि आखिर में जो है, जो कन्वर्जेंस हुआ है उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। तो हम लोग 150 के ऊपर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन एक कहावत है, माना मरा सो जानिए जब तेरी हो जाए। राजनीति में जब तक नतीजे ना निकल आए और हाथ में सर्टिफिकेट ना थमा दिए जाए, तब तक उससे पहले कुछ भी कहना बड़बोलापना होगा। इसलिए मैं आपके इस पोल के जो सर्वे है उसका स्वागत करते हुए सिर्फ एक थोड़ा सा कहते हो ना कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर और बड़ी बात ना करके ये कहूँगा कि हमारी अपनी कल्पना में हमें पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। और जैसा आप भी दिखा रहे हैं, हम लोगों का जन समर्थन जो है और जनादेश भाजपा के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता दे रही है, उसके लिए नतमस्तक हैं उनके। और शालीनता से, आदर के साथ उनके जनादेश का हम नमन करते हैं। और मेरा मानना है कि भाजपा जो है अपने दम पर महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। सुधांशु मित्तल साहब कह रहे हैं अभी इंतजार कीजिए। कि मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा था, वो उन्होंने अपने लिए कहा था। लोग उनको कह रहे थे कि आपने जो है राजस्थान को जिता दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अकेले ने नहीं कुछ करा, ये सबने इसको जिता दिया। तो उनको मोदी जी के साथ जोड़ के इस बयान को ना देखा जाए, वो शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी। दूसरी बात, इस चुनाव में भाजपा का सारा जो चुनाव प्रचार था क्या था? केंद्र में हम सुशासन दे रहे हैं, हमारे पास एक विश्वसनीय नेतृत्व है जो आपकी दुर्दशा को समझते हुए आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको उज्जवल भविष्य बना के देगा। तो केंद्र में आपने मोदी जी को सहयोग दिया, उनकी विश्वसनीयता और उनकी कार्यशैली देखते हुए आप प्रदेश में भी भाजपा की सरकार लेके आइए, ताकि प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के साथ मिलकर यहां की जनता को एक उज्जवल भविष्य दे सके, एक विकास की आंधी चला सके, एक सुशासन दे सके। ये हमारे सारे चुनाव का लबोलबाब था। और जो एग्जिट पोल अभी आपने कहा, अगर उनकी गणना को आप सत्य मानते हैं, तो शायद देश की जनता ने, इन दोनों राज्यों की जनता ने भाजपा की इस घोषणा का स्वागत करा है, उसमें विश्वास करा है। इसीलिए अगर हरियाणा में 51 सीटें दी जा रही हैं और आप भी 127 सीटें महाराष्ट्र में अगर दे रहे हैं, तो शायद जिन दोनों राज्यों में हमारा अस्तित्व नंबर 1 पार्टी ना होके नीचे की पार्टी का था आज तक, वहां पे हमें सरकार बनाने का जनता मौका दे रही है। ये कितना बड़ा एक क्वांटम लीप है और कितनी बड़ी राजनीतिक हमारा उत्थान उदय हो रहा है, ये अपने आप में वाकई एक बहुत खुशी देने वाली बात है। मैं भी मुकुल नायक जी को सुन रहा था। मुकुल नायक जी क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को यहां पे समझ आया होगा वो कहने की क्या कोशिश कर रहे थे। मुकुल नायक जी, दोनों राज्यों में आपकी धुनाई हो रही है, आपकी पिटाई हो रही है, दोनों राज्य में हम लोग जीत रहे हैं। अब आप क्या कुतर्क पैदा कर रहे हैं कि देखिए लोकसभा में इनको वोट जो थी ज्यादा मिल गई थी, अब विधानसभा में वोट कम हो गई है, इसके मतलब इनका ग्राफ गिर गया है। जब हम ये इन चुनावों में कहते थे कि लोकसभा में जनता ने आपको नकारा है और हमें अपना मत दिया है, तो आप कहते थे देखिए राज्य अलग होता है, केंद्र अलग होता है। अब ये हो रहा है, तब आप अरे भाई छोड़िए, जीत जीत होती है। और अगर जनादेश किसी
संगठन को मिल रहा है तो उसका आदर करना देखिए, करना सीखिए। कहाँ जो जीतता है वही सिकंदर होता है। मुकेश नायक साहब के लिए सुधांशु मित्तल साहब का ये जवाब। विश्वनाथ सचदेव साहब भी हमारे साथ ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं या नायक साहब क्या कह रहे हैं ये विषय ही नहीं है। विषय है जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि इन्होंने चोरी करी है हरियाणा में, हटा रही है इनको। जनता जो है घोटालेबाज सरकार महाराष्ट्र की उससे त्रस्त थी, हटा रही है उनको। नहीं, जनता को कांग्रेस की बात पे गुजरात में विश्वास नहीं था, इसलिए वापस जनादेश दे दिया। जनता को इनकी बात का मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं था, इसलिए दोबारा दे दिया। प्रश्न ये है, ये सारा बात विश्वसनीयता की है। जनता किसकी बात का ये बात ठीक है, ये दोनों। पहले इनके कुतर्क की बात कर लूं। गरीब हटाओ या गरीबी हटाओ, नारा था गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेसी मुक्त भारत नहीं कहा है, क्यों? कांग्रेस विचार, कांग्रेस शैली और कांग्रेस में जो परिवारवाद का एक और जो भ्रष्टाचार का एक संस्कृति का जन्म हुआ है, उससे निजात दिलवानी है। लेकिन छोड़िए, क्योंकि आज मुकेश जी मुझे लगता है कि जनादेश जो है उसको स्वीकार करिए, उसकी असलियता जो है, सत्यता को पहचानिए। क्या कारण है कि दोनों प्रदेशों में जहां आपका राज है वहां आपका प्रदर्शन दूसरे स्थान तक कभी नहीं आने वाला है। एक जगह तो आप चौथे स्थान पे आ रहे हैं, दूसरे में आप 10-12 सीटों में सिमट रहे हैं। यह सुशासन था, यह विकास था या कुशासन था, यह भ्रष्टाचार था या ईमानदार प्रशासन था। और इसके मुकाबले आप देखिए, हम महाराष्ट्र में अंडरडॉग्स थे, हम एक नंबर की पार्टी नहीं थे, अपने विपक्ष में भी शिवसेना वॉज द एल्डर ब्रदर जिसको कहते हैं। वहां से अपने दम पे आप सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। कितना बड़ा सफर है। हरियाणा, जहां पे 2 चुनाव पहले 75 सीटों में हमारी जमानत जब्त हुई थी, पिछली विधानसभा में सिर्फ 4 सीटें थी। वहां की जनता अगर आज हमें सत्ता काबिज देने वाली है तो कितना बड़ा सफर हो रहा है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण एक विश्वसनीयता का है। लोगों को एक विश्वास है कि ये सुशासन देंगे, एक अच्छी सरकार देंगे जो भ्रष्टाचार रहित भी होगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है? सुधांशु मित्तल साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी है, हाजिर होते हैं। महाकुरुक्षेत्र 2014।